देखिए, आज हम बात करते हैं एजुकेशन की। तो हर पेरेंट का सपना होता है कि उनके बच्चों को एक अच्छे से अच्छा एजुकेशन मिले और उसके लिए उनके बच्चों को एक अच्छे से अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल मिले। इंग्लिश मीडियम स्कूल मिले। हमारे देश के अंदर सब 10% स्कूल ऐसे होते हैं जिनकी फीस 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक की होती है। इन स्कूलों को बिलो मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए हम ऐसे स्कूल की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे बाकी के 90% स्कूल की जिनकी सालाना फीस 50,000 से कम होती है या उससे कम होती है। राइट सर। इन स्कूलों के अंदर पढ़ने वाले 80% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश में लिखना आता है, पढ़ना आता है, समझना आता है, पर बोलना नहीं आता। ऐसा क्यों सर? क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना सर, वो कंप्लीट थ्योरी पैटर्न पर काम करता है, टी फॉर थ्योरी। और यहाँ 80% स्कूल में तो थ्योरी पढ़ते हैं और जब घर जाते हैं तो घर जाकर के भी ये थ्योरी ही पढ़ते हैं। और किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए जरूरी है उसका भी प्रैक्टिस करना, और ये बच्चे घर में प्रैक्टिस नहीं कर पाते क्योंकि इनके पेरेंट्स ने इन्हें इंग्लिश मीडियम स्कूलों तो भेज दिया, पर उन्हें भी इंग्लिश बोलनी नहीं आती और इसी वजह से ये बच्चे इंग्लिश में बात नहीं कर पाते। लेकिन और यही कारण है कि ये 80% बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ने के बाद में भी इंग्लिश नहीं बोल पाते। और इसी स्कूल के अंदर पढ़ने वाले 20% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश में लिखना, पढ़ना, समझना तो आता है, साथ में बोलना भी आता है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि ये जो 20% बच्चे हैं ना सर, ये स्कूल में थ्योरी पढ़ते हैं और जब घर जाते हैं तो घर जाकर ये पेरेंट के साथ में प्रैक्टिस करते हैं और इनके पेरेंट्स को इंग्लिश आती है। इसकी वजह से बच्चे घर में प्रैक्टिस करते हैं और इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। हम मार्केट में छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं ना, ये इंग्लिश में बात करते हैं। ये वही 20% बच्चे होते हैं जिनको पेरेंट्स को इंग्लिश बोलना आता है। 90% इंग्लिश मीडियम स्कूल में इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता है, न कि लैंग्वेज की तरह। और किसी भाषा को सीखने के लिए जरूरी है उसके लिए प्रैक्टिस करना। हम बचपन में सिर्फ हिंदी में बात करते हैं ना, क्योंकि बचपन से हम हिंदी में उसकी प्रैक्टिस करते हैं और हमको घर में जो माहौल मिलता है ना, जैसे महाराष्ट्र में बच्चे मराठी में बात करते हैं, पंजाब में पंजाबी में बात करते हैं, गुजरात में गुजराती में बात करते हैं, उड़ीसा में बात करते हैं, गुजरात में गुजराती में बात करते हैं। क्योंकि बचपन से ही हम बच्चों को इमेज और साउंड के जरिए भाषा सिखाते हैं, न कि ग्रामर के जरिए। अब हम बात करते हैं स्कूल की फीस की, तो हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो भेजते हैं ताकि वो इंग्लिश बोलना सीख जाए। उसके लिए कोई इंग्लिश मीडियम अगर देखते भी है तो देखते कितना खर्चा आता है। एक मंथ की फीस बच्चे की सर 1,000 रुपये तो होती है, और बच्चा अगर 12 महीने जाएगा तो कितना होगा सर? 12,000 रुपये खर्चा हो जाएगा। और बच्चा 12वीं तक पढ़ेगा तो कितना खर्चा हो जाएगा? 1,44,000। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन परिवार में कितने बच्चे होते हैं सर? 2 बच्चे होते हैं ना, तो 2 बच्चे अगर हो गए सर, इनका खर्च कितना हो जाएगा? 2,88,000 रुपये।
अब 2,88,000 खर्च हुआ और बच्चे तो 12 तक तो पढ़ते ही। अगर इसके बावजूद भी अगर बच्चों को इंग्लिश बोलना नहीं सीखा तो क्या ऑप्शन निकल करके आता है, देखते हैं। यह तो थी शहरों की बात। अब छोटे छोटे गांव भी रहते हैं ना, अब हम गांव की बात करते हैं। भारत के अंदर 70% आबादी कहाँ रहती है सर, आपको मालूम है? रूरल सेक्टर में रहती है ना। और यहाँ के बच्चे जब 12th क्लास में पढ़ते हैं ना सर, तो यहाँ के जो बच्चे हिंदी मीडियम स्कूल रहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में रहते हैं, तो इनका IQ लेवल बहुत अच्छा रहता है। और IQ लेवल अच्छा होने से क्या होता है, इनका वाला परसेंटेज लेवल है ये 80-90% तक के आ जाता है। आपने देखते हैं न्यूज़पेपर में इसको पढ़ते रहते होंगे। आप बताइए बच्चे को जब 90% आ गया तो उसके क्या सपने होंगे सर? उसको डॉक्टर बनना है, उसको इंजीनियर बनना है, उसको बैंकर बनना है ना। तो ये बाकी की स्टडी डिग्री कहाँ जाएगा सर? सर की तरफ जाएगा। अब इस शहरों के अंदर क्या, तो सारी की सारी जो डिग्रीज है वो कायम होती है सर, इंग्लिश में होती है। अब जब सारी की सारी डिग्री जब इंग्लिश में होती है, जो लेक्चरर जो प्रोफेसर होते हैं जो पढ़ाते हो, कैसे पढ़ाते हैं? पूरा इंग्लिश में पढ़ाते हैं, उनकी कुछ समझ में नहीं आता। अब जब उनको कुछ समझ में नहीं आता है तो उनका परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाता है। तो जो 10वीं से 12वीं तक के जो उन्हें पढ़े, कितने मार्क मिले उनको? 90 से 80%। और जब वो कॉलेज में जब जाते हैं सर तो उनका परसेंटेज लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो बच्चे 90% वाला था सर, वो 45 से लेकर के 50% तक आ जाता है। परफॉर्मेंस क्या, तो कुछ बच्चे इसमें से अपना सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं और कुछ बच्चे अपना कॉलेज ही ड्रॉप कर देते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो चाहते हैं कि मैं लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, वो मार्केट के अंदर ऑप्शन ढूंढने निकलते हैं कि कैसे मैं इंग्लिश बोलना सीख जाऊँ, ताकि कॉलेज लेक्चरर जो पढ़ा रहे हैं उनकी कुछ समझ में आ जाए। तो सेकंड ऑप्शन मार्केट में आता है और वो होता है सर कोचिंग क्लासेस। बच्चों को पता है कि उसका दोस्त भी, उसका फ्रेंड भी कोई कोचिंग क्लास पढ़ने के लिए गया था, शायद मैं सीख जाऊं। और इसी उम्मीद के सहारे हर साल मार्केट के अंदर 1 CR ऐसे स्टूडेंट थे जो गवर्नमेंट के पास में इसका डाटा फिलअप होता है, जो गवर्नमेंट के पास में रजिस्टर्ड है। मदर फादर ने बच्चों को तो स्कूल में भेज दिया, कॉलेज में भेज दिया, अब उनका होमवर्क कौन कैसे कराएगा, कौन देखेगा उसको? तो इंडिया के अंदर 2 से लेकर के 3 CR स्टूडेंट ऐसे होते हैं, ये होम ट्यूटर को हायर करते हैं। और ये होम ट्यूटर को हायर कर लिया, 3 से लेकर के 6,000 रुपये तक का इनका खर्चा भी आएगा जाने आने का। तो एक घर से ये 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपये खर्च कर लेते हैं। इनको पता है कि इनके मम्मी पापा को इंग्लिश नहीं आती, इसीलिए एक ही घर के अंदर 2-2, 3-3 साल तक के चिपके रहते हैं। पर फिर भी कोई ऑप्शन निकल करके नहीं आता है, क्योंकि पूरा कोर्स कैसा थ्योरेटिकल होता है। लेकिन मार्केट में कुछ छोटे छोटे कोर्स भी होते हैं जिसको अपन बोलते हैं क्रैश कोर्स। वो सिखाने का दावा करते हैं कि 3 महीने के अंदर आपको इंग्लिश बोलना सिखा देंगे। अगर मान लो उसकी बात भी कर ले, कितना पैसा लगेगा? तो उसके अंदर 3,000 रुपये महीने का मैं चार्ज करेंगे, प्लस जाने आने का सर्विस से चार्ज 3,000 रुपये हो गया सर। अब इसके बाद में खर्च कितना होगा सर इसके अंदर? 6,000 रुपये। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन परिवार के अंदर 2 बच्चे तो होते हैं, तो 2 चाइल्ड का कितना खर्चा हो गया सर? 12,000 रुपये। और एक कोर्स कैसा है सर? कंप्लीटली थ्योरिकल पैटर्न। और फिर भी रिजल्ट नहीं आया तो अभी थ्योरिटिकल है पूरा का पूरा। मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ कि थ्योरिटिकल क्या होता है, प्रैक्टिकल क्या होता है। देखिए सर,
आपने कभी हैरी पॉटर्स कहानी का नाम सुना? अगर मैं आपको एक हैरी पॉटर्स कहानी की बुक दे दूं और मार्केट के अंदर वो मात्र 200 रुपये जाती है, और मैं अगर आपसे ये बोलूं कि इसको आप 100 टाइम इसको आप रीड कर लीजिए, और मैं आपसे 10 साल बाद में अगर आपसे पूछूं ये कितनी याद रहेगी, क्या बोलेंगे सर? आपको इसमें से कुछ भी याद नहीं रहेंगे सर, ये होता है थ्योरेटिकल। लेकिन सर ऐसा क्या हो कि हैरी पॉटर्स के ऊपर एक मूवी बना दी जाए तो कैसा रहेगा सर? बहुत बढ़िया रहेगा ना सर। और मूवी को 200 रुपये बनेगी नहीं सर। अगर इस 200 रुपये के बदले में 200 करोड़ रुपए 200 CR को खर्च कर दे और 200 CR को की मूवी बनी, आपने इसको केवल 2 से लेकर के 3 टाइम अगर आपने इसको देख लिया तो आप इसको भुला पाएंगे क्या सर कभी ज़िंदगी में? जैसे आपने शोले पिक्चर देखी होंगी, आपने महाभारत देखी होंगी, आपने रामायण देखी होंगी, आप चाहकर उसको भुला सकते हैं क्या सर? नहीं भुला सकते ना। तो सर ये होता है प्रैक्टिकल की पावर, इसको आप चाह करके भी इसको नहीं भुला सकते। लेकिन सर मार्केट के अंदर कुछ बुकें भी उपलब्ध है, वो दावा करती है कि आपको इंग्लिश बोलना सिखा देंगे, और उनका क्या स्लोगन है सर? वो दावा करते हैं कि आपको 35 सालों से बुकें बिक रही है मार्केट के अंदर, और दावा करती है कि आपको 45 दिनों के अंदर इंग्लिश बोलना सिखा देंगे। क्या सीख जाएंगे सर कोई 45 दिन में इंग्लिश बोलना? अगर इंग्लिश बोलना है तो 45 दिन सीख जाते हैं तो आप, मैं, सारे स्कूल के डायरेक्टर, प्रिंसिपल, प्राचार्य, आप और हम इंग्लिश में बात नहीं करते सर। लेकिन सर इस इंग्लिश की बुक के ऊपर जैसा आपने 200 रुपये के बदले में 200 करोड़ रुपये की मूवी बनाई, कितना अच्छा होगा सर कि अगर मान लो इसके ऊपर कोई 120 करोड़ रुपये खर्च कर दे 120 रुपये की बुक के ऊपर। पर सर दिक्कत है कि ये 120 रुपये की बुक जो इंग्लिश की आती है, इसके ऊपर कोई अगर मान लो 120 करोड़ रुपये खर्च कर दिया तो मूवी बनाए तो इंग्लिश बोलना आसान हो जाएगा ना सर। लेकिन इतना पैसा खर्च करेगा कौन और घर घर तक पहुंचाएगा कौन इसको? चलो ठीक है, घर घर तक तो आप पहुंचा देंगे, माध्यम बन जाएगा, लेकिन 120 करोड़ रुपये खर्च कर दिया सब तो इंग्लिश बोलना आसान हो जाएगा ना सर? बिल्कुल सीखना आसान हो जाएगा सर। तो ये काम किया है हमारे बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड ने। क्या किया सर बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड ने? यहाँ पे पहले तो 120 करोड़ रुपये खर्च कर दिए, और 120 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद में क्या किया सर उन्होंने? पूरा इसके अंदर 7 ईयर्स का रिसर्च कर लिया। 7 ईयर्स का रिसर्च करने के बाद में क्या किया सर उन्होंने? इसके अंदर पूरी की पूरी 55 मूवीज बनाई सर, बनाई सर। अब 55 मूवी के माध्यम से बच्चों को अच्छा लगता सर, एनिमेशन फॉर्मेट अच्छा लगता ना सर। तो यहाँ पे बच्चों को देखते ही पूरा का पूरा इसके अंदर एनिमेशन फॉर्मेट में दिया है, प्लस इसके अंदर 3D और HD क्वालिटी की एक इंटेलिजेंसी बेस एक रोबोटिक टीचर के माध्यम से ये सारे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाएगा सर। अब सर मैं आपसे पूछता हूँ, गांव में से गांव, और वो भी एक अति पिछड़ा गांव जहाँ पे बिजली नहीं हो, सड़क नहीं हो, ऐसे पिछड़े गांव में जिस मोबाइल के माध्यम से आप इस शो देख रहे हो, इस मोबाइल को बच्चा क्या बोलेगा सर? इसको मोबाइल बोलेगा ना सर। तो पानी की बॉटल क्या बोलेगा सर? पानी की बॉटल बोलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ इस मोबाइल को हिंदी में अपन दूरसंचार यंत्र बोलते हैं, और पानी की बॉटल को अपन हिंदी और मराठी में सीसी बोलते हैं। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए केवल 2000 वर्ड पावर चाहिए सर। जैसे इंडिया की जो बाहर जो लैंग्वेज होती है टफेस्ट लैंग्वेज 2000 पावर, चाइनीज़ लैंग्वेज उसको भी 2000 शब्द सीखा जा सकता है। लेकिन बेस्ट इंग्लिश में सर आपको 2000 वर्ड नहीं दिए हैं, 2000 के बदले में आपको बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड ने दिया है आपको पूरा का पूरा 5000 वर्ड का पावर दिया है आपको। और कैसा दिया है आपको? सिचुएशनल, इमेज के माध्यम से, साउंड के माध्यम से और डिस्कशन के माध्यम से। जैसा मैं आपको इशारा करूँ, इथे आओ जी, इधर आओ जी, इधर आओ जी, कम इन, तो ऐसा सिचुएशनल इमेज, साउंड और डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आपको ये पूरे 5000 वर्ड यहाँ आपको दिए हुए हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको और एक विशेषता दी है, इसको बोलते हैं रिक्वायर्ड ग्रामर।
यानी इंग्लिश सीखने के लिए जितनी आपको ग्रामर चाहिए इसके अंदर पूरी ग्रामर दी है। कैसे? इसमें आपको दिया है वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है, आर्टिकल है, सिंबल है और मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी। जैसे मैं आपसे पूछता था, जैसे मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में क्वाड्रिल नंबर है, ऑर्डिनल नंबर है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, पूछते हैं ना आपको। तो वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं सर कि बताइए 4 बार को अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो आप क्या बोलेंगे? 4 टाइम। और अगर 4 गुना को, तो आप क्या बोलेंगे? 4 टाइम। लेकिन सर मैं आपको बता दूं 4 बार को इंग्लिश में 4 टाइम बोलते हैं और 4 गुना को 4 टाइम एस मच बोला जाता है। इसी प्रकार से हमारे बेस्ट इंग्लिश ने बहुत बारीकी से पूरी ग्रामर जितनी चाहिए होती पूरी पर्याप्त मात्रा में इसमें आपको दी है। इसके अलावा इसके अंदर दिया है आपको फोनेटिक साउंड। अब ऐसा फोनेटिक साउंड क्या होता है? जैसे हिंदी भाषा में तो अपनी इसमें मात्राएं होती है, एकदम सरल भाषा होती है, इसमें अपन जैसा लिखते हैं वैसा वैसे ही बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश एक अपूर्ण भाषा है, इसको कहाँ जो लिखते हैं वो पढ़ नहीं सकते, जो पढ़ते हैं वो लिख नहीं पाते। जैसे इंग्लिश में कहाँ क्या उच्चारण होना चाहिए, देखिए जैसे CH से क्या बन गया सर, इसके अंदर चेयर में च बन गया, और इसी CH के अंदर केमिस्ट्री में क्या बन गया, ट बन गया, और इसी के अंदर शेप में क्या बन गया सर, स बन गया। तो कहाँ पे च बोलना है, कहाँ पे ट बोलना है, कहाँ पे स बोलना है, तो जो होता है फोनेटिक है। और इसको करने के लिए आपको 40,000 से लेकर के 60,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा, और आपको अलग अलग स्टेट में मिलेगा। और आपको कैसे मिलेगा सर? 10 से लेकर के 12 महीने का ये आपको कोर्स करना पड़ेगा। लेकिन आप लकी है कि आपको इस 55 मूवी में से आपको 15 मूवी इसके अंदर स्पेशल डिजाइन करके दी गई। इसके अलावा सर इसके अंदर क्या मिलता है आपको? इसके अंदर मिलेगा आपको GK प्लस BD प्लस इंसाइक्लोपीडिया की ग्रामर। आजकल आपने देखा होगा सर कॉम्पिटिशन एग्जाम का समय चल रहा है, दौर चल रहा है, तो हर कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर GK तो होता ही है सर। तो इसके अंदर पूरा GK भी है, इंसाइक्लोपीडिया ग्रामर भी है, प्लस इंसाइक्लोपीडिया लेवल की जो ग्रामर उससे भी अच्छा शब्द को इसमें दिया हुआ है। और इसको करने के लिए आपको 35,000 रुपये से लेकर के 1.5 लाख इसमें आपको खर्च करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको एक कोर्स कर पाएगा। देखिए सर, आपने बच्चों को 1 से लेकर 12 तक तो स्कूल में भेज दिया, हम इसकी बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं आपने बच्चों को जो 3 महीने स्कूल भेजा है, तो इसकी 12,000 रुपये इसकी तुलना करके हम आपको बताएं। ठीक है सर, यहाँ बच्चों को कितना खर्चा होगा सर? 12,000 रुपये। और यहाँ पे फोनेटिक साउंड कितना खर्चा होगा सर? 40,000 रुपये। और यहाँ कितना खर्चा हो गया सर? GK का 35,000 रुपये। कुल कितना खर्चा हो गया सर? 87,000 रुपये। और ये खुद कैसा है सर? 100% थ्योरिटिकल। लेकिन आप लकी है सर कि अब बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड आपको क्या दे रहा है, उसको कुछ ध्यान से देखते हैं। देखिए सर, यहाँ पे 100% पैसा है, 87,000 रुपये खर्च करने के बाद में भी थ्योरिटिकली। लेकिन बेस्ट इंग्लिश आपको क्या दे रहा है इसके अंदर? 100% पूरा का पूरा प्रैक्टिकली दे रहा है सर। 100% प्रैक्टिकल दे रहा है और पूरा का पूरा फुल फैमिली के लिए दे रहा है। 365 डे का एक कोर्स है सर। अगर मान लो आपने एक मूवी सुबह देख ली, एक मूवी शाम को देख ली, तो 2 मूवी कंप्लीट हो जाएंगे सर आपके वाले। 2 मूवी अगर आपने देख ली तो 30 दिन के अंदर आप पूरी मूवी देख लेंगे सर, कंप्लीट 55 मूवी देख लेंगे सर। और आपको 24/7 का एक रोबोटिक टीचर मिलेगा, एक इंटेलिजेंस बेस्ड, जो आपको 24 घंटे आपके साथ में रहेगा। अब सर अगर आपने 30 दिन में पूरी मूवी देख ली तो आपके पास में 10 से लेकर 11 महीने बचते हैं, आप अंग्रेजी पूरी सीखेंगे ना सर? आपको 100% पूरी इंग्लिश सीखेंगे। और ये मिलता है कितने में सर? इसको अपन समझते हैं। देखिए सर, यहाँ पे 87,000 का जो पैकेज है, हमारी कंपनी ने 11 साल तो पूरे हो गए, इसको 90% डिस्काउंट के साथ में ये मिलता है आपको मात्र और मात्र 87,000 के बदले मिलता है आपको ये 8,700 रुपये। लेकिन मैंने आपको बताया अभी कि अभी हमारी कंपनी को पूरे 11 साल हो गए इस उपलक्ष्य में, अभी एक डिस्काउंट दिया है, तो ये आपको 25% का डिस्काउंट इसमें और मिलेगा। तो ये पड़ता है सर आपको मात्र 6,500 रुपये में। अब अगर एक परिवार में एक मंथ की अपन बात करें सर, तो ये पड़ता है अपने को 542 रुपये में। और घर में अगर 2 बच्चे हैं तो कितने का पड़ेगा सर? 271 रुपये का। और इसको अगर 30 से डिवाइड अपन कर देते हैं तो कितने का पड़ेगा सर? 10 रुपये प्रति दिन का। और मिलेगा क्या सर आपको? ये 100%
प्रैक्टिकली विथ प्रैक्टिस के साथ में आपको ये मिलेगा पैकेज। थैंक यू, बेस्ट इंग्लिश।